ये क्वेश्चन 5.2 के 18 नंबर क्वेश्चन है, जिनको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आए और हल करने में कोई कठिनाई ना हो। तो क्वेश्चन हमारा है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। आप देख रहे हैं कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो मैं सबसे पहले सॉल्व देना ना भूलेंगे। कोई भी सवाल आप हल करते हैं तो उनसे पहले सॉल्व देना और उनके बाद हिसाब को शांतिपूर्वक पढ़ें और समझने का प्रयास करें और उनके बाद बनाएं। तो इसे बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले ये ध्यान देना क्या है क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो योग मतलब जोड़ होता है। तो सबसे पहले चौथे और आठवें, तो चौथे का मतलब A4 और प्लस A8 बराबर 24 है। तो सबसे पहले इन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। तो चौथे पद का सूत्र होता है A + 3D और प्लस यहाँ पर, और फिर आठवें पदों का सूत्र होता है A + 7D, मतलब एक D कम होता है जो कि A इसका कवरेज करता है और इनका योग कितना है 24। अब आप क्या देख रहे हैं कि A और A मतलब A को A दो गए, तो 2A + 7 + 3 तो 10D बराबर हो गया 24। तो 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता A + 2 × 5 = 10, 5D बराबर 24। ये गुना जो है छुट्टी के बाद बटे के रूप में चला जाता है। तो A + 5D बराबर 24/2, ये आ गया 12। तो A + 5D बराबर 12। इन्हें समीकरण फर्स्ट लेंगे, फिर आगे देखेंगे। ये तो योग तक क्लियर हो चुका है 24 तक, तथा छठे और 10वें पदों का योग इनमें दिया गया है 44। तो छठे उसी प्रकार छठे और 10वें पद, तो A6 + A10 बराबर 44। A6 का फॉर्मूला उसी प्रकार A + एक कम डी लेना है तो 5D और प्लस A + 9D बराबर 44। इनको ध्यान देंगे और जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक इस सवाल को आप नहीं बना पाएंगे और इनके पीछे आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो आपका A और A 2A हो गया और प्लस 5 और 9 तो हो गया 9 5 14 मतलब 14D बराबर 44 मतलब 44। अब इससे 2 कॉमन ले लो तो A + 7 × 14 7D बराबर हो गया 44। अब ये गुना में है तो A + 7D बराबर हो गया 44/2। इसको कटाएंगे 2 दूना 4 2 दूना 4 22 दूना 44। A + 7D बराबर हो गया 22। ये आपका समीकरण सेकंड निकल चुका है। इस समीकरण को आप किन्हीं 3 विधि इनके होते हैं। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और इनके 3 विधि होते हैं। वो विधि है विलोपन, दूसरा है प्रतिस्थापन और तीसरा है वर्गगुणन। विलोपन विधि का दूसरा नाम लुप्तीकरण विधि भी होता है। तो मैं सबसे पहले सबसे आसान विधि होता है विलोपन में, आपको विलोपन विधि समझा देता हूँ। विलोपन में करना क्या होता है, तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि अगर आपका कोई चर दोनों में समीकरण फर्स्ट और सेकंड में मान बराबर हो तो उन्हें सिर्फ जोड़ने या घटाना पड़ता है। अगर पहले से 2 चिन्ह हो तो जोड़ना पड़ता है, अगर आपका एक चिन्ह हो तो घटाना पड़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कि A दोनों सेम है, इसके पास भी एगो A है और इसके पास भी एगो A है, लेकिन दोनों प्लस है तो मैं इसे घटा देता हूँ। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, मैं अक्सर यहाँ पर बता दूँ बच्चों, ये ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि ये अलजेब्रा का घटा का नियम है और अलजेब्रा के घटा के नियम में यहाँ पर जब घटाना पड़ता है मुझे तो घटाव में नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि समीकरण फर्स्ट को लिखता हूँ A + 5D बराबर 12 और A + 7D बराबर 22। इनका चिन्ह बदल देता हूँ, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया और ये भी था प्लस माइनस हो गया, ये घट गया। और यहाँ पर देखेंगे 7D बड़ा है 5D से, इसका चिन्ह हो गया माइनस और -7 में 5 गया तो 2D बराबर 22 में 12 घटाएंगे तो हमारा -10 बचता है और D बराबर हो गया -10/-2। माइनस माइनस को कटा दिए, फिर 2 से भाग दे दिए, 2 पंचे 10। D बराबर हो गया आपका 5। D का मान किन्हीं में भी रख दें, या समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या था, A + 5D बराबर 12। तो आपका D का मान निकल चुका था 5। तो यहाँ क्या करेंगे, A का A 5 बीच में गुना छुपा हुआ होता है तो बीच में गुना दीजिए, D का मान 5 दीजिए बराबर 12 दीजिए। तो A + 5 से 5 में गुना कीजिए 25 बराबर 12 हो गया। इनको उस साइड भेज दीजिए, A बराबर हो गया 12 - 25। इनको घटाएंगे तो इनका चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस यहाँ पर आएगा, 5 में 2 जाएगा 3, 2 में 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब ये 13 आ चुका है जिसे 13 कहेंगे। तो अब आपको निकालने के लिए कहा गया था एपी के 3 पद, तो प्रथम पद आपको पता हो गया, अब द्वितीय पद और तृतीय पद निकालना है। तो एपी के 3 पद, पहला A1 बराबर आपका निकल गया है -13। A2 बराबर सूत्र होता है A + D, तो A का मान हो गया आपका -13 प्लस D का मान है 5 तो -8 निकल चुका है। तीसरा A3 बराबर A + 2D, तो A का मान है 13
प्लस 2 गुना डी का मान है 5, तो -13 प्लस 10 तो हो गया -3। यहाँ पर लिखेंगे अतः AP के 3 पद -13, -8, -3 आंसर। अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम MD मकसूद, आनंद कोचिंग सेंटर कासिमपुर।